सुबोधनी जी में अपने कहा आयो तो 1.5 श्लोक लिए थे अपन ने, शायद 13वां श्लोक पूरो कियो तो आधो और फिर 14वां श्लोक कियो तो अपन ने। बलदेव जी के नाम के लिए बताए तो पहले 3 नाम तो बताए, रोहिणी, राम और बलदेव मतलब। और फिर एक चौथा नाम बताया आपको संकर्षण। संकर्षण नाम के प्रमाण में आपने 3 खुलासा बताया कि एक तो ये देवगुह्य बातें हैं। कौन सी? तो कही के ठाकुर जी की आज्ञा सु माया ने देवकी जी के 7वें गर्भ को कर्षण करके और रोहिणी जी में स्थापित कियो, आरोहित कियो। तो ये एक कारण है संकर्षण नाम को। तो कही कि भाई ये देवगुह्य बातें हैं, ऐसी लोक में प्रकट क्यों करी? तो कह रहे हैं कि क्योंकि बलराम जी को यदुवंशी के साथ में संबंध है, यादवन के साथ में। यासु वाको पूरा खुलासा के दोनों माताएं यदुवंश की ही है, ये प्रकार से खुलासा करते भाई आपको नाम संकर्षण को प्रकार मतलब ये देवगुह्य बातें यासु बाहर प्रकट करी गई है, ये यहाँ पे खुलासा कियो है। फिर एक बतायो कि जो जाको चित्त सबको चित्त जो अपनी तरफ खींचे वाको आकर्षण करे, जो वो उनको संकर्षण कहवे। तो कहने श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो पूर्व पक्ष ये जो दूसरी बार बात करी वो पद मुख्य है कि जो अपनी तरफ सारो आकर्षण करे हैं, ऐसे बलराम जी हैं, तो उनको नाम संकर्षण दियो गयो। वाके बाद जो अपन को श्लोक आयो तो शायद 14वां श्लोक रखा है वो, तो वामे युग को प्रकार बतायो कि फिर गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण को मतलब ठाकुर जी के नामकरण को प्रारंभ कियो। वाके लिए आपने पहले इनको स्वरूप बतावे के लिए ये बतायो कि ये बालक हर युग में अवतार लेवे है। तो कही कि अगर ये नहीं अवतार लेंगे तो युग ही नहीं बनेगा। तो कह रहे युग को मतलब है जोड़ा। तो जगत अकेलो है तो उनको जोड़ा कौन है? तो ठाकुर जी प्रकट होंगे तब जाके जोड़ा बनेगा, यानी 2 जने भाई ने कोई अकेले सु युग नहीं बने। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन बताए थे कि युग को मतलब है जोड़ी होना, जोड़ा होना। तो यहाँ पे ठाकुर जी और जगत की जोड़ी है यासु ये युग को प्रकार, और ठाकुर जी हर युग में अवतार लेवे हैं। और वहां में भी कही कि आपने यह समय कृष्ण अवतार लियो है, मतलब कृष्ण रंग को प्राधान्यता दी है। वैसे आपने शुक्ल, रक्त और पीत हर प्रकार के आपने रंग को धारण कर चुके हैं आप, और अब आप कलयुग आवे वालो है यासु आपने कृष्ण रूप धारण किए, मतलब कि श्याम रंग अपनायो है। तो कह रहे हैं कि ऐसो क्यों कियो? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कलयुग को दोष या कलयुग को प्रभाव नहीं समझनो, ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से ही श्याम रंग को पसंद कियो है और आपने वह धारण कियो है। ये प्रकार अपन 14वें श्लोक में आयो। तो यहाँ तक की अपन ने श्री सुबोधनी जी करी थी। अब अपन आगे बढ़े। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण को 4th अध्याय चल रहे है, और 10वां स्कंद के अनुसार ये अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। अपन में आए हैं अपन श्लोक अपनो ये 14वां श्लोक चल रहे है, जाको भावार्थ अपन ने आधो छोड़ो थो। ये छोड़ो तो कि रंगन की प्राधान्यता बता के ये बतायो कि मेरे ऊपर कली को कोई प्रभाव नहीं है। कली के प्रभाव से आपने स्वयं को कालो रंग नहीं दियो है, लेकिन आप स्वयं अपनी इच्छा से ये रंग को धारण करके प्रकट हुए हैं, और आप सर्वव्यापक हैं, सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मेरे में है, ये आपने प्रमाणित किया है। यानी कली को रंग भी मतलब मेरे सु ही गयो है, कली को रंग मैंने नहीं लियो है, यूं बताते भाई यासु आपकी पर ब्रह्मता को प्रकट करी गई है। फिर उपनिषद में भी इसकी इनकी इस नाम से ही पर ब्रह्मता कहते हैं कि जैसे यानी कौन से नाम की? तो कि कृष्ण नाम की जो पर ब्रह्मता है वो उपनिषद में भी बताई गई है। तो वाको खुलासा थोड़ा श्री महाप्रभु जी यहाँ पे कर रहे हैं। कृषिर्भूवाचक शब्दोणश्च निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अर्थात
अर्थात कृष्ण शब्द सत्तावाचक है और ण आनंदवाचक है। इन दोनों कृष और ण को मिलाने से कृष्ण बनता है। सत्तावाचक है, ण आनंदवाचक है। इन दोनों कृष और ण को मिलाने से कृष्ण बनता है, जिसका भावार्थ हुआ कि जिस स्वरूप में आनंद की सत्ता सदा स्थित है वह स्वरूप कृष्ण है। अपन कृष्ण नाम को भावार्थ पहले भी प्रभु कृपा को आगे के अध्याय में अपन समझ चुके हैं। तो आनंद के ऊपर जिनकी सत्ता होवे, जिनको अधिकार होवे, जिनको सामर्थ्य होवे, जिनको वर्चस्व होवे, ऐसे जो प्रभु हैं उनको नाम है कृष्ण। मतलब कृष्ण को शब्द मतलब ये हुए सत्ता धरानो, खुद के ऊपर वह प्रकार की सामर्थ्य होना, ताकत होना, यो तो ये प्रकार है। और ना को मतलब है आनंद, तो आनंद के ऊपर जिनकी सत्ता है वो कृष्ण है। ऐसे ये आपके नाम को भावार्थ है, जिसका भावार्थ हुआ कि जिस स्वरूप में आनंद की सत्ता सदा स्थित है वह स्वरूप कृष्ण है। यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं कि थोड़े समय के लिए हुए, वो आनंद के ऊपर सत्ता हमेशा के लिए है, सदा के लिए स्थित है जिनकी, ऐसे ही एक श्री कृष्ण है, वो स्वरूप श्री कृष्ण को है। यद्यपि सदैव कृष्ण आनंद स्वरूप है तो भी जिन जीवों में प्राकृत सत्व भी नहीं है, ऐसे जीवों में भी अपना स्वरूपात्मक सत्व प्रकट करने से और स्वरूपानंद दान देने से अब ही अपना कृष्णत्व यानी आनंदत्व आनंदपन प्रकट किया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मानो कोई प्राकृत जीव ऐसा जो हुए जीव जाके अंदर बिल्कुल भी कोई आनंद को लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी मतलब कृष्ण आप में इतना सामर्थ्य है कि वो जीव के ऊपर अपनो स्वरूपानंद को अनुभव करा के सत्व प्रकट कर देवे हैं वाके अंदर भी, और वाकु पूर्ण रूप से आनंद को दान करे हैं, यासु आपको आनंदपन प्रकट कर देवे वाके अंदर भी। ऐसो यहाँ पे आपको स्वरूप को सामर्थ्य बताए। इस गुप्त रहस्य को न बताने के लिए शब्द है छल से वर्ण क्रम गर्ग जी ने कहा है कि अथवा भगवान ने गर्ग जी से यूं कहलाया है कि इससे यह श्री कृष्ण काल के अनुरूप गुण वाला होने के कारण संकर्षण रूप भी कहे गए हैं। सबसे कृष्ण का समन्वय है, इससे उनको पुरुषोत्तम रूप भी कहा गया है। यहाँ पे यूं बता रहे हैं कि ठाकुर जी के अंदर सब सामर्थ्य है, तो वो कली को भी, कली में मतलब अगर कोई भी ऐसा जीव होवे कि जो सत्व बिना को होए, तो वामे भी आप अपनो स्वरूपानंद को दान करके सत्व को दान करें और हमें आनंद पनो प्रकट कर सके, ऐसो सामर्थ्य ठाकुर जी में है। यासु यहाँ पे गर्गाचार्य जी के द्वारा ठाकुर जी ने यह कहलवायो कि आपको जो स्वरूप है वो सब गुण के अनुरूप है, सबके अनुरूप हो जावे है और सब में आप अपनो गुण पधरा के और वाकु पूर्णता दान करे हैं, आनंद को दान करे हैं। यासु यहाँ आपको नाम संकर्षण भी कही गई है। क्यों संकर्षण कही गई है? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को दर्शन करवे सु सबको आकर्षण हो सके है, सबको आकर्षण ठाकुर जी अपनी तरफ करे हैं। यासु भी आपको नाम संकर्षण आपको नाम भी कह सके हैं, ऐसा प्रकार यहाँ पे बतायो है। दो चीज तीन चीज यहाँ में बताई। पहलो बतायो कृष्ण को शब्द को अर्थ, कृष्ण को मतलब बतायो सत्तावाचक, हण शब्द को बतायो आनंदवाचक। तो आनंद के ऊपर जाकी सत्ता सदा के लिए स्थित है, ऐसो जो स्वरूप है वो है कृष्ण को, तो वो अपने ठाकुर जी हैं। फिर ये कही कि अगर यद्यपि ऐसो कोई जीव है जो प्राकृत रूप से है, जाके अंदर प्राकृत सत्व भी नहीं है, दैवी सत्व तो दूर की बात, लेकिन प्राकृत तत्व भी जाके अंदर नहीं है, तो ऐसे जीव के अंदर भी ठाकुर जी अपनो सत्व प्रकट करके वाके अंदर आनंद पनो प्रकट कर सके हैं, ऐसो सामर्थ्य ठाकुर जी को है। तो ये गुप्त रहस्य न एकदम से नहीं बतावे, याके लिए गर्गाचार्य जी के द्वारा ठाकुर जी को ये स्वरूप बतायो कि ठाकुर जी सबके अनुकूल है, ठाकुर जी के गुण सबको सबको अनुकूल हो सके है, या ठाकुर जी के गुण सु या ठाकुर जी के स्वरूप सु जीव ठाकुर जी की तरफ खींच के आ सके है,
व्यासु ठाकुर जी को नाम संकर्षण भी बताया गयो है। और ठाकुर जी सब तरफ सु आप सब में विराजे हैं, या सबसु समन्वय आपको हो सके, या सु आप पुरुषोत्तम स्वरूप हैं, यो कही गई है। ये 14वां श्लोक अपने यहाँ पे पूरो भयो। अब आगे आभास है, नामांतर माह प्रागयमिति। आभासार्थ निम्न श्लोक में दूसरा नाम कहते हैं। या में कौन सा नाम कही गई? कृष्ण। ठाकुर जी को नाम बताया कृष्ण। अब दूसरा नाम दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। 15वां श्लोक है, प्रागयन वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः संप्रचक्षते। श्लोकार्थ, पहले किसी स्थल में किसी समय यह तुम्हारा पुत्र श्रीमान पुत्र वसुदेव के यहाँ उत्पन्न हुआ था, जिससे ज्ञानी लोग इसको वासुदेव कहते हैं। श्री सुबोधनी जी है, क्वचित देश विशेषे प्राक ग्रहागमनात् पूर्वमेव वसुदेवस्य पुत्रो जातो वसुदेवस्य इति तवेति च सामानाधिकरण्यादाधिदैविक आधिदैविकस्य वसुदेवस्य तवात्मजो जात इत्युक्तम भवति। यहाँ से लेके अतएव सम्यकत्वेन प्रकर्षेण च चक्षते। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है, किसी देश विशेष में आपके घर आने से पहले ही वसुदेव के वहां पुत्र रूप से यह प्रकट हुआ। इस प्रकार कहने से समझा जाएगा कि यह नंदराय जी के ग्रह में केवल आया है, उसका वास्तविक रीति से नंदराय जी से प्रागट्य नहीं हुआ, अर्थात यह नंद जी का पुत्र नहीं है किंतु वसुदेव जी का पुत्र है। इस शंका को निवारण करने के लिए श्लोक में कहे हुए वसुदेवस्य और तव दोनों शब्दों का सामान्याधिकरण करते हुए दोनों का एक ही रूप दिखाते हैं, अर्थात यह जो गर्ग जी ने वसुदेव जी के वहां कृष्ण का प्रागट्य कहा है वह नंद जी ही है, क्योंकि आदिदेविक वसुदेव जी तो नंद जी हैं। अब या को खुलासा यहाँ दियो है। यहाँ पे कही ना कि गर्गाचार्य जी यो कह रहे हैं कि कोई समय में कोई देश विशेष में ऐसे जो आदिदेविक स्वरूप सु वसुदेव जी के यहाँ पे ये जो तुम्हारो पुत्र है वो प्रकट हुओ थो, इनको प्रागट्य वहां पे हुओ थो। तो यहाँ सु या वाक्य सु तो यो समझ में आवे कि ये वसुदेव जी के यहाँ पे पुत्र हो चुके थे, लेकिन नंदराय जी के यहाँ पे तो अभी केवल आए हैं, नंदराय जी के यहाँ प्रागट्य नहीं हुआ है, तो ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी शंका नहीं करनी, या शंका को निवारण करने के लिए कह रहे हैं कि वसुदेवस्य और तव ये दो शब्द श्लोक के अंदर दिए हुए हैं। वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, इसलिए यहाँ पे ऊपर दो शब्द जो दिए हैं वाको यहाँ पे खुलासा करते हुए बता रहे हैं कि या को सामान्य अधिकरण करते हुए कहते हैं कि ये दोनों स्वरूप एक ही हैं। यानी गर्ग जी ने जो वसुदेव जी कहा है, वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण का प्रागट्य हुआ यह कहा है, तो वो नंदराय जी आधिदैविक स्वरूप से वसुदेव जी हैं। तो यहाँ में कह रहे हैं कि कृष्णोपनिषद में नंद को परमानंद कहा है, वहां आधिदैविक वसुदेव समझना। तो नंदराय जी के यहाँ पे परमानंद हुओ वह अनुसार वो वसुदेव ही हैं, यो यहाँ पे समझनो ऐसो कृष्णोपनिषद में कही गई है। आदिदेविक कृष्ण स्वरूप का प्रागट्य आदिदेविक वसुदेव जी अर्थात नंद जी के यहाँ ही हुआ है। इससे यह भी जता दिया कि पुत्रत्व के कारण प्रद्युम्न रूप से प्रागट्य भी यहाँ हुआ है। अपन को पहले बताया ना कि श्री वासुदेव व्यूसु जो ठाकुर जी प्रकट भय हैं गोकुल के अंदर, तो वो आप आदिदेविक स्वरूप से प्रकट भय हैं। बाकी संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न व्यूसु वसुदेव जी के यहाँ पे मतलब के कारागृह में प्रकट भय, और वहां से ठाकुर जी को जो ये चौथो व्यू जो वासुदेव व्यू जो स्वरूप प्रकट भयो वो गोकुल में हतो, तो वो तीनों स्वरूप यहाँ पे पधार के और एक हो गए।
तो यहाँ जा प्रकार से गूढ़ रीत प्रकट भय थे, तो वो रस स्वरूप जो वासुदेव श्री कृष्ण है, वो रस स्वरूप तो गोकुल में ही प्रकट भय और गोकुल में ही विराज रहे हैं, आज भी ब्रज में ही विराज रहे हैं, आप ब्रज छोड़ के कहीं पधारे ही नहीं। तो ये स्वरूप यहाँ पे बताया जा रहे कि जो आधिदैविक स्वरूप ठाकुर जी को है, वो ही आधिदैविक वसुदेव के यहाँ पे प्रकट भयो है। तो वो आधिदैविक वसुदेव जी कौन है? तो के नंदराय जी हैं। यासु गर्गाचार्य जी ने ये कही कि वसुदेव जी के यहाँ पे पुत्र रूप से प्रकट हो चुके हैं। तो यहाँ पे या प्रकार से ये भी बता दियो कि पुत्रत्व यानी वंश वृद्धि को कार्य कौन सा व्यूह करेगा? तो कही के प्रद्युम्न व्यूह से वंश वृद्धि भई है। तो कह रहे हैं कि पुत्र रूप से देखते जाओ तो वसुदेव जी को रूप से यहाँ पे प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ है, और वसुदेव जी में शुद्ध सत्व के आविर्भाव से इसमें अनिरुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पालन पोषण करनो, पालन पोषण करवे को कार्य कौन ने कियो? तो क्या अनिरुद्ध ने कियो। सबको ये संहार करवे को कार्य कौन ने कियो? तो के संकर्षण व्यूह ने कियो। और वंश को संभालवे को, वंश वृद्धि को कार्य कौन ने कियो? तो के प्रद्युम्न ने कियो, प्रद्युम्न व्यूह से कियो। और पालन पोषण जो करवायो है ठाकुर जी ने वंश को, तो वो अनिरुद्ध व्यूह से कियो है। तो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि वसुदेव जी के शुद्ध सत्वों को आविर्भाव, वसुदेव जी को शुद्ध सत्वों को आविर्भाव कौन सा स्वरूप है? तो कह रहे हैं कि अनिरुद्ध, अनिरुद्ध ही उनको प्रादुर्भाव है। यहाँ पे अपन ने जो जन्म प्रकरण को प्रकार जो समझो तो वाकु थोड़ा स्मरण कर लेना पड़ेगा। तो 4 व्यूह से ठाकुर जी प्रकट भय, वासुदेव व्यूह से ठाकुर जी गोकुल में ही प्रकट भय है, जो स्वरूप सबके दृश्यमान नहीं हुए, लेकिन यहाँ से जो प्राकृत बालक बन के देवकी जी और वसुदेव जी की विनती से ठाकुर जी ने जब अपना चतुर्भुज स्वरूप जब छुपा लियो और प्राकृत बालक की तरह आपने द्विभुज यानी के 2 भुजा रूप धारण करके और आपने अपने आप को छुपावे के लिए वसुदेव जी के लिए सब अनुकूलता करी और गोकुल पधरा के आवे की कही। तो गोकुल जब ठाकुर जी को पधराए हैं तब 3 व्यूह यहाँ से गए हैं। कौन कौन से? तो संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 3 व्यूह यहाँ से गोकुल गए। कहाँ से? मथुरा से। तो मथुरा से जब गोकुल पधारे हैं, तब गोकुल जावे के बाद जो वासुदेव व्यूह से वहां पे आप जो गूढ़ स्वरूप से प्रकट भये, वो व्यूह में ये तीनों व्यूह समा गए। तो आपने अपनो स्वरूप यह चारों व्यूह से वहां पे कार्य करे, वो यहाँ पर बताया गया है। तो वाको यहाँ पे खुलासा करते हुए बता रहे हैं कि जो आदिदेविक कृष्ण, आदिदेविक कृष्ण जो प्रकट भय, वो आदिदेविक वसुदेव जी के यहाँ पे प्रकट भय। तो आदिदेविक वसुदेव जी कौन बताए? तो कही के नंदराय जी। और नंदराय जी आदिदेविक स्वरूप है, यासु वहां पे आदिदेविक वासुदेव को स्वरूप प्रकट भयो। ये बात समझ में आई? ये यहाँ पे मतलब ये फिर कह रहे हैं कि यो समझ लो कि यासु प्रद्युम्न व्यूह भी यहाँ पे प्रकट हो गए, और वसुदेव जी के शुद्ध सत्व के हिसाब से अनिरुद्ध को भी प्रादुर्भाव यहाँ पे हो गया। और संकर्षण को तो पहले ही बता दियो कि ठाकुर जी ने अपने तरफ सब जीव को खींचे, या सुसंकर्षण आप में ही समाये हुए हैं। तो ये सारो प्रकार यहाँ पे आयो। 2 लाइन बची है, मैं ये श्लोक पूरा कर दूं। श्री नंदराय जी की बुद्धि में इस प्रकार आया कि गर्गाचार्य जी ने कहा है कि सचमुच यह कृष्ण तुम्हारा पुत्र है। मतलब स्नेह को आधिक्यता कितनी बताई कि यहाँ पे इतना गर्गाचार्य जी बोले तो भी नंदराय जी यही जान रहे हैं कि उन्हें स्पष्ट रीति से कह दी कि ये कृष्ण तुम्हारो ही पुत्र है। वसुदेव जी के यहाँ तो क्वचित कभी हुआ था, वसुदेव जी के यहाँ तो कभी हुआ था, यो कही ना गर्गाचार्य जी ने कि कभी एक बार ऐसे कोई देश में वसुदेव जी के यहाँ पे भी ये कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। तो वासुदेव यह है, इसका कारण बताते हैं कि यह लक्ष्मीपति है। अब या को अपन खुलासा और सारो प्रकार कल देखेंगे। यहाँ अपन को समझने के 4 व्यूह जो ठाकुर जी के बताए, वो यही गोकुल में विराज रहे हैं अभी या समय में, और वो भी ठाकुर जी जो आदिदेविक स्वरूप से जो प्रकट भय वासुदेव को वासुदेव रूप से, वो अलौकिक आदिदेविक वसुदेव जी के यहाँ से प्रकट भय है। तो अलौकिक आदिदेविक वसुदेव जी कौन है? तो कही
के अधिदैविक वसुदेव जी नंदराय जी को ही स्वरूप हैं, और नंदराय जी वसुदेव जी हैं, तो वसुदेव जी के यहाँ पे भी वासुदेव जी के वहां ही वासुदेव को प्रागट्य हुआ है। ये प्रकार यहाँ पे अभी याद रखना है। बाकी उन्हीं के वहां पे प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी हुए हैं, और पहले शंकरषण जी को प्रकार भी हमें बता दिए। तो ये तीन प्रकार, अब तीन स्वरूप, चारों स्वरूप यहाँ पे बता दिए गए हैं। अपन ने यहाँ में तीन चीज समझी है आज। कृष्ण शब्द को फिर से भावार्थ समझायो गयो। कृष्ण यानी सत्तावाचक, हण यानी आनंदवाचक, तो जिसकी आनंद के ऊपर सत्ता है वो कृष्ण, वो कृष्ण है। और वो आनंद के ऊपर सत्ता थोड़े समय के लिए नहीं परंतु सदा के लिए स्थित है, ऐसो प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया। और ऐसो ठाकुर जी को सामर्थ्य है, ऐसे आनंद के दान करने वाले ठाकुर जी हैं, ऐसी सत्ता धरावे वाले हैं आप के प्राकृत सत्व भी अगर कोई जीव के अंदर नहीं होवे तो ठाकुर जी वाकु भी वो प्राकृत सत्व का आधिदैविक अलौकिक सत्व वाकु दान करके अपने स्वरूपानंद को अनुभव, आनंद पने को दान आप वाकु करे हैं और आनंद पनो प्रकट करे हैं, ऐसो सामर्थ्य आपके अंदर है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसो जो कृष्ण नाम बतायो वाकई ही साथ आप सब जीवन को आकर्षण खुद के तरफ करे हैं, या सो आप में ही संकर्षण समाये हुए हैं। ये दो स्वरूप बताए। और दूसरो अपन को ये वसुदेव जी नंदराय जी ही है, और उन्हीं के यहाँ पे वासुदेव रूप से आप प्रकट भय हैं, ये प्रकार भी बताए गए। ठीक है, श्री वल्लभाधीश की जय।